guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development. We'll continue the question that was the main assumptions, where we discussed in the first video the main assumptions of Caldor model. Now we'll discuss the working of the model and the critical appraisal of the model. So it is a continuation of the previous video only. So the Caldor model, we have already explained the assumptions of Caldor model in the previous video. Now we'll in depth we'll explain working of the model and the critical appraisal of the Caldor model of economic growth. So the model can be explained under two situations. पहला, जब constant population growth होगा, और second है जब expanding population growth होगा. तो first है जब constant population growth है, तो Caldor ने assume किया है कि saving function, investment function and technical progress function कैसा होगा. तो we'll explain now in detail. पहले देखिए सेविंग फंक्शन क्या है. एस टी इज़ अ फंक्शन ऑफ अल्फ़ा पी टी प्लस बीटा वाई टी माइनस पी टी, वेयर पी टी इज़ प्रॉफिट इन टाइम पीरियड टी, एस टी इज़ सेविंग, वाई टी इज़ इनकम, अल्फ़ा एंड बीटा आर एम पी एस, दैट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आउट ऑफ प्रॉफिट एंड वेजेस and lie between 0 and 1. Next is investment function, that is kt is equals to alpha dash y t minus 1 plus beta dash p t minus 1 divided by k t minus 1 into y t minus 1, or it, that is investment at period t is equals to k t plus 1 minus k t. तो k t क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल इन टाइम पीरियड t, y t माइनस 1 क्या आउटपुट ऑफ प्रीवियस पीरियड, p t माइनस 1 अपॉन k t माइनस 1 क्या रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल, अल्फा डैश एंड बीटा डैश आर कोफिशिएंट ऑफ आउटपुट and rate of profit respectively, such that alpha dash and beta dash are greater than 0. Now technical progress function क्या है, y t plus 1 minus y t upon y t, that is rate of growth of income, is equals to alpha double dash plus beta double dash I t upon k t, where I t upon k t is rate of net investment. अल्फ़ा डबल डैश क्या कोफिशिएंट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस है, बीटा डबल डैश क्या कैपिटल पर लेबर, ठीक है, और अल्फ़ा डबल डैश ग्रेटर देन 0 है एंड बीटा डैश लाई करेगा बिटवीन 0 एंड 1. ये इक्वेशंस है, ये थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा आपको कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है. टेक्निकल टर्म्स है तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि क्या क्या इक्वेशंस है और क्या क्या इनका मीनिंग्स है, ठीक है. देखो ये तीनों फंक्शंस बता दिया हमने, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन. तो अब हम लोग क्या करेंगे, द रेट ऑफ इनकम कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो डायग्राम में देखो हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्रोपोर्शनल ग्रोथ ऑफ कैपिटल लिया, दैट इज के टी प्लस 1 माइनस के टी अपॉन के टी माइनस 1 अपॉन माइनस के टी, और उसमें लिया प्रोपोर्शनल, और वर्टिकल एक्सिस और वाई एक्सिस में प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ इनकम लिया, ठीक है, वाई टी प्लस 1 माइनस वाई टी अपॉन वाई टी. ये प्लस 1 है, थोड़ा सा ना यहाँ पे एडिटिंग में गलती हुई है, आप देख लेना. इट्स वाई टी प्लस 1 माइनस वाई टी अपॉन वाई टी है, एंड सिमिलरली इधर भी के टी प्लस 1 माइनस के टी अपॉन के टी, ठीक है. तो देखो पॉइंट वेयर जहाँ पे देखो ये टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन मैंने ऐसे बना दिया, कर्व भी हो सकता है. तो टी डैश इंटरसेक्ट करेगा किसको, 45 डिग्री लाइन को. ये 45 डिग्री लाइन है जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पर टच करेगा दोनों, वहाँ पे हम लोग को मिलेगा स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल ग्रोथ ऑफ इनकम, ठीक है, जैसे जी दिखा रखा है, ठीक है. ना देखो अगर इकॉनमी ऑपरेट कर रही है एट एनी अदर पॉइंट, तो क्या होगा, टेंडेंसी होगा टू मूव टुवर्ड पॉइंट्स. ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जी, जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. दैट इज टी डैश, दैट इज दी पॉइंट, ठीक है. टी डैश टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन और 45 डिग्री लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है जी पॉइंट पर, वो होगा स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. और अगर इकॉनमी किसी और पॉइंट पर ऑपरेट कर रही है तो उनको क्या होगा, टेंडेंसी होगी किसकी तरफ, जी की तरफ मूव करने की. सपोज़ करो अगर इकॉनमी है पॉइंट पर, कोई और पॉइंट पे, सपोजिटली G1 पे, तो G1 पे देखो G1 पे ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ज़्यादा है, ये देखो, एज़ कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ कैपिटल. तो क्या होगा, इट विल इंड्यूस इन्वेस्टर
टू इन्वेस्ट मोर, आउटपुट ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट ज़्यादा है कैपिटल से तो क्या करेंगे, आउटपुट की ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियड में से। G2 नेक्स्ट पीरियड है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटर्न आउटपुट बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस चलता रहेगा टिल द पॉइंट वी रीच ए पॉइंट G, ठीक है। देखो सेकंड केस है जब पॉपुलेशन एक्सपैंड हो रही है, व्हेन देयर इज़ एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। तो अगर हम ड्रॉप कर दें असम्पशन ऑफ कांस्टेंट पॉपुलेशन, तो कैल्डर ने एक्सप्रेस किया रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ इनकम एल्जेब्रिकली। क्या बताया उन्होंने, IT इज़ इक्वल्स टू GT, फिर GT इज़ ग्रेटर देन लैम्डा, तो IT इज़ इक्वल्स टू लैम्डा। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, IT is more than rate of increase in income, that is GT, then the rate of population and growth will continue to rise until growth rate of population equals to lambda, ठीक है। तो इधर बता दिया उन्होंने कि रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन को IT से डिनोट कर रखा है और GT का डिनोट कर रहा है रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। तो ये देखो हमने डायग्राम बनाया, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट ग्रोथ रेट ऑफ इनकम और इधर हमने लिया है वर्टिकल एक्सिस प्रोपोर्शनल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो ये 45 डिग्री लाइन है OY, ये वाला जो कर्व है, मतलब थोड़ा सा देख लेना, ये ग्रोथ रेट ऑफ ग्रोथ पार्ट ऑफ इनकम बता रहा है, और जो ये वाली डायग्राम है PL, ये लैम्डा वाला, ये दिखा रहा है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। देखो तो डायग्राम में हमने बता दिया प्रोपोर्शनल रेट ऑफ इनकम का है एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाई एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस में बता दिया। OY ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, PL लैम्डा क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक है। एज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम ग्रोज, ग्रोथ रेट ऑफ इनकम बढ़ेगा, OY बढ़ेगा, रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो ग्रोज, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन भी ग्रो करेगा, ठीक है, टिल लैम्डा। फिर उसके बाद कम क्या, लैम्डा तक ग्रो करेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, ठीक है। लॉन्ग रन में पॉपुलेशन में इंक्रीज और हाईएस्ट रेट क्या एग्जिबिट होगा, L लैम्डा, यही वाला जो बताया कि उसके बाद हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अज्यूम कि टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन पॉपुलेशन। जो लॉन्ग रन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है L लैम्डा से डिनोट है, उसे हमने अज्यूम वो कांस्टेंट होगा, देयरफॉर जो पर कैपिटा आउटपुट होगा वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये केस है जब एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं दोनों ही केसेस में, जब हमने कर लिया क्या बोलते हैं, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन और कांस्टेंट, पहला कांस्टेंट क्या था एक्सपैंडिंग, तो हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन क्या करेगा, विल लीड टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ इन इनकम, ठीक है। तो इनकम की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन विल लीड टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ इन इनकम, डिपेंडिंग ऑन, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ पर, किसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, देखो एक है द हाईएस्ट रेट एट विच पॉपुलेशन ग्रो, तो रेट एट विच पॉपुलेशन ग्रो, हाईएस्ट रेट एट विच रेट किस पे डिपेंड करेगा, एक है हाईएस्ट रेट एट विच पॉपुलेशन ग्रो, पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या है, रेट ऑफ, काइंडली एडजस्ट, रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, कि कितना टेक्निकल प्रोग्रेस है, दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, कि कितना टेक्निकल प्रोग्रेस है, तो इस पे डिपेंड करेगा कि, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेंथ्स पे डिपेंड करेगा कि ग्रोथ इन पॉपुलेशन विल लीड टू लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ इन इनकम, बट किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ पे, किसकी, द हाईएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट एट विच द पॉपुलेशन ग्रोथ, जिससे लैम्डा से डिनोट किया, और क्या, रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस अल्फा, ठीक है, दैट इज इल। नाउ हम लोग डिस्कस करें क्रिटिकल अप्रेजल, दैट इज अप्रिसिएशंस या स्ट्रेंथ एंड क्रिटिसिजम्स, ठीक है। ये पॉइंट देखना, ई पॉइंट पर, ये जो पॉइंट था इस डायग्राम में, जब एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है तो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एज वी कैन सी, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अ क्रिटिकल अप्रेजल, ठीक है, ऑफ कैल्डर्स मॉडल। तो पहले अप्रिसिएशन देखो, कैल्डर मॉडल एक्सप्लेन्स स्टेडी पाथ ऑफ ग्रोथ, तो ये स्टेडी पाथ बताता है पूरा ग्रोथ का, ना कि स्टेडी स्टेट,
ठीक है। तो ये डायनेमिक मॉडल है ना कि स्टैटिक मॉडल है, क्योंकि पूरा प्रोसेस पाथ बताता है ना कि एक सिर्फ स्टेट बताता है। ठीक है, तो ये डायनेमिक है नॉट स्टैटिक। ठीक है। डिवीजन ऑफ मॉडल 2 फेजेस में, एक कांस्टेंट पॉपुलेशन में और एक एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में। तो ये ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है पर्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के केस में आप ये याद रखना कि टेक्निकल प्रोग्रेसिव फंक्शन जो होगा वो थोड़ा लोअर होगा। जो हमने केस किया था वो डेवलप किया था, तो जब लोअर होगा क्योंकि उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो उसकी लो कैपेसिटी होगी टू ऑब्जर्व टेक्निकल चेंजेस। तो उस सिचुएशन में अगर हमें आउटपुट पर हेड को कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करना होगा तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रोथ चाहिए होगी कैपिटल पर हेड में रिक्वायर्ड होगी। ठीक है। उस केस में जब डेवलपिंग के हम केस बनाएंगे तो यूजुअली जो हमारा टीटी कर्व है ना वो थोड़ा सा इन्वर्ट होगा। ठीक है, वो देख लेंगे डायग्राम में, ये याद रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो लोअर पार्ट पे होता है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा लोअर होता है उनका टेक्निकल प्रोग्रेस डेवलपिंग कंट्री का। जो हमने डायग्राम बनाया था उससे थोड़ा लोअर होगा डेवलपिंग के केस में। ठीक है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो उनकी कैपेसिटी टू ऑब्जर्व टेक्निकल चेंजेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को अगर मेंटेन करना होगा आउटपुट पर हेड कांस्टेंट लेवल पे तो हम सर्टेन परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन कैपिटल पर हेड हमें रिक्वायर्ड होगी। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है। और कैल्डर नेक्स्ट देखिए, एप्रिसिएशन नाउ विल कंटिन्यू, सॉरी। कैल्डर्स का जो टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन है वो रिलेट करता है आउटपुट पर हेड को कैपिटल पर हेड से। ठीक है। नाउ क्रिटिसिज्म, एक है कि ये मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकॉनमी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग इनकम रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। दूसरा है इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये दो इसकी क्रिटिसिज्म है। एक तो कि जो ये एक्सप्लेन नहीं करता क्या डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकॉनमी किसके टर्म्स में, इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में, सेविंग इनकम रेशियो और कैपिटल आउटपुट रेशियो में। दूसरा ये रीज़न नहीं बताता कि क्यों स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पे होगी। So that was all for the Calders model of economic growth. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.